अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है जिहमना अलवी और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमने पहले डिस्कस किया था कि लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स, उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम स्टडी क्या करेंगे? लोकोमोशन, मूवमेंट किसी भी जानदार की एक जगह से दूसरी जगह, बट इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वो जानदार जिनमें बैक बोन प्रेजेंट होती है। हम पहले इनवर्टिब्रेट्स में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि उनमें लोकोमोशन किस किस तरीके से होती है। आज हम वर्टिब्रेट्स में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास क्या आता है? इसमें हमारे पास फिशेज़ होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। दीज आर ऑल वर्टिब्रेट्स। सो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है फिशेस। और वर्टिब्रेट्स में हमारे पास क्या होता है? बेसिकली स्केलेटन मौजूद होता है, एक प्रॉपर स्केलेटन, जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में उतना डेवलप्ड नहीं होता। वो स्केलेटन और जो स्केलेटन मसल्स हैं ना, वो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब वो फिशेज़ में मुख्तलिफ होते हैं, एम्फीबियन में वो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, बर्ड्स में मुख्तलिफ है, और एट दी एंड जो हमारे पास सबसे एडवांस हैं ह्यूमंस, उनमें वो मुख्तलिफ है। नंबर 1 है जी हमारे पास फ़िशेज़। अब फ़िशेज़ में क्या होती है? जैसे कि हमें पता है कि स्विमिंग मूवमेंट होती है, तो इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो लैंड मूवमेंट से डिफरेंट होते हैं। लैंड में क्या होता है? वॉकिंग होती है। एयर में जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं, उससे भी डिफरेंट होता है। वो किस तरह डिफरेंट होता है कि इसमें बेसिकली फ़िश की जो शेप है ना, वो मूवमेंट को डिटरमिन करती है। वो शेप कैसी होती है? वो स्ट्रीम लाइंड होती है। टैपर्ड होना मतलब वो दोनों एंड्स पे टैपर्ड होती है। टैपर्ड होना क्या होता है कि मतलब तंग हो रही होती है, थिन होती है, उस जगह पे दरमियान में मैस ज़्यादा होता है। अब इस वजह से क्या होता है कि वाटर फ्लो बॉडी सरफेस के ऊपर पे जाता है और उसको ड्रैग नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं आती, दोनों तरफ से प्रेशर पानी निकल जाता है और फिशेस सीधा मूव करती हैं। तो इसका मतलब बेसिकली जो मूवमेंट में पहली चीज़ इन्वॉल्व है ना, वो क्या है? उनकी हमारे पास स्ट्रीम लाइंड बॉडी है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास क्या होते हैं? फिन्स। फिन्स क्या होते हैं? एक विंग जैसे होते हैं ना, बर्ड्स में फेदर्स होते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ फिशेज़। अब ये फिन्स क्या करते हैं? यही वाहिद जो स्ट्रक्चर है वो प्रोजेक्ट करता है फ़िश की बॉडी से आउटसाइड, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि मतलब जितना तेज़ फ़िश ट्रैवल कर रही है, वो हमें बता रही है कि उसकी बॉडी जो है वो उतनी ही स्ट्रीम लाइंड है, कि वो उतना ही सही डायरेक्शन में जा रही है। अब जो हमारे पास होती है ना, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमारे अपर बॉडी है, दो मेन कॉजेज़ तो एक स्ट्रीम लाइन बॉडी और एक फिन्स की प्रेजेंस होगी। उसके अलावा कुछ मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स या कुछ सिक्रीशंस वगैरह इसके ऊपर मौजूद होती हैं, जो कि ये मेक श्योर करती हैं कि जो हमारे पास मूवमेंट हो रही है ना, वो एक ही फ़्लो में हो और उसमें कोई रुकावट ना आए। अब वो स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो कार्टिलेजिनियस फ़िश होती है ना, जिनमें कार्टिलेज होता है, जो मतलब स्ट्रॉन्ग बोनी फिशेज़ नहीं होती, छोटी वाली फ़िशेज़ होती हैं हमारे पास। इन छोटी फिशेज़ में क्या होता है कि ये जो इनकी अपर बॉडी होती है ना, और फ़िश पे मौजूद जो स्केल्स होते हैं, उनको मॉइस्ट रखा जाता है। मॉइस्ट कैसे रखा जाता है? ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो सिक्रीशन क्रिएट होती है। वो क्या करती है? वो भी फ्रिक्शन को कम करती है। बेसिकली हमने वाटर में जो स्मूथ मूव करना है, वो हमने फ्रिक्शन को ही कम करना है, कि जो सामने से पानी आ रहा है कि उसका प्रेशर तो इतना ज़्यादा होता है कि वो पीछे धकेल दे। इसीलिए तो जब हम स्विम करते हैं, पता है, स्विम सूट पहने जाते हैं ह्यूमंस जब जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए। उसके अलावा भी मुख्तलिफ एडेप्टेशंस होती हैं जो फिशेज़ में होती हैं। उनमें क्या होता है कि जो डॉर्सल और वेंट्रल अनपेयर्ड फिन्स हमारे पास होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फ़िश को स्टेबलाइज़ करते हैं। उसके बाद पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं जो बैलेंस करते हैं एनिमल्स को। टेल फिन होता है, टेल फिन क्या करता है? वो दूसरे फिन्स के साथ पेयर अप करके फॉरवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब आगे की तरफ पुश करता है कि वो पीछे ना आए, वो आगे मूव करती रहे। और उसके बाद अलावा जो मूवमेंट हो रही होती है वो बायंसी हो रही होती है, उसको मेंटेन किसने किया होता है? उसमें एक स्विम ब्लैडर, एक ऑर्गन फिशेस के पास प्रेजेंट होता है, उसने मेंटेन किया हुआ होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है कि ऊपर हमें शो हो रहे हैं डॉर्सल फिन्स, वो क्या कर रहे हैं? उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो टेल फिन है वो क्या कर रहा है? उसको आगे फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ड्रैग नहीं होने दे रहा। और नीचे जो पेल्विक फिन्स है वो उसके वेट को कैरी कर रहे हैं। मतलब हर तरफ डॉर्सल, टेल फिन या वेंट्रल फिन जितने भी हैं, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसी की वजह से एक थ्रस्ट में मूवमेंट होती है फिशेज़ की। थ्रस्ट क्या कहते हैं? किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पीडली मूव करना, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। अब जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, सेकंड जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, वो एम्फीबियंस है। इनमें क्या होता है कि इनकी जो इसेंशियल बिल्ड होता है ना, बॉडी जो हमें नज़र आती है, ये बेसिकली उसमें जो स्ट्रक्चर्स है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, बट इसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो फिशेस की तरह ही होता है। लेकिन ये दो तरह की लोकोमोशन हमें देते हैं। पहली लोकोमोशन में क्या करते हैं? ये रिगल करते हैं अलॉन्ग देयर बेली। रिगल का वर्ड इस्तेमाल होता है। रिगल क्या होता है? बल खाना होता है। और टर्म यूज़ किया जाता है, दे आर सेगमेंटली अरेंज्ड मसल्स एज दे स्विम ऑन द लैंड। स्विम ऑन द लैंड का क्या मतलब है? कि वो बेसिकली वॉकिंग या जो रेप्टाइल्स या बर्ड्स की तरह मूवमेंट है, वो इन्हेंस्ड मूवमेंट नहीं है,
वो स्विमिंग की ही तरह की मूवमेंट है, बस अपनी बेली के इर्द गिर्द बल खाकर वो मूव कर रहे हैं और हमें शो कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ मूवमेंट्स में क्या होता है कि जो लेग्स होती हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। अब ये सेकंड टाइप है। इसमें जो सबसे कॉमन हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं ना, वो हम एन्यूरेंस की पढ़ते हैं। एम्फीबियंस की एक कैटेगरी है एन्यूरेंस। एन्यूरेंस में क्या आते हैं, हमारे पास फ्रॉग्स आते हैं, टोड्स आते हैं। आपने इनको देखा हुआ भी है तो आप स्पेशली उसको ऑब्जर्व भी अच्छे से कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरा स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम जो होता है ना, वो स्पेशलाइज हो जाता है, स्विमिंग के लिए भी, जंपिंग मेथड के लिए भी, और दोनों तरह से लोकोमोशन होती है। अब वो होता किस वजह से है कि बोथ काइंड ऑफ लिम्स इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारे पास एक्सटर्नल लिम्ब भी होते हैं, हाइंड लिम्ब भी होते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उन दोनों की कंबाइंड मूवमेंट से वो क्या करते हैं, वो स्विम भी कर सकते हैं और वो जंपिंग मूवमेंट भी शो करते हैं। और बेसिकली इनकी हॉपिंग या जो जंपिंग मूवमेंट होती है ना लैंड पे, वो किसकी वजह से होती है, वो इनके हाइंड लिम्स की वजह से होती है। क्योंकि इनके अपने जैसे देखा हो फ्रॉग को, इसके हाइंड लिम्स बड़े होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेसिकली उन्हीं के मसल्स के ऊपर सारा वजन होता है और वही लोकोमोशन में ऑन द लैंड हेल्प कर रहे होते हैं हमें। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वन है वो है हमारे पास रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स में क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा अपना एवोल्यूशन आ गई है हमारे पास चेंजेस, क्योंकि एम्फीबियंस भी इतने डेवलप नहीं थे। ये एम्फीबियन से बेटर मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि स्केलेटन में एवोल्यूट हो गया। उसके अलावा क्या, वॉकिंग और रनिंग का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। और जो जनरल फॉर्म है रेप्टिलियन स्केलेटन की, वो बेस उसी पे करती है, इनहेरिटेड एंशियंट एम्फीबियंस में, उसी से एवोल्यूट हुए हैं ना। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो स्केलेटन होता है ना, वो हाईली ऑसिफाइड होता है। ऑसिफाइड वर्ड ओस्टियोसाइट्स जैसे हमने पढ़ा था कि बोन सेल्स होते हैं। ऑसिफाइड होने का मतलब है टोटली बोनी होता है, उसमें बोन्स ज़्यादा होती हैं, स्मॉल कनेक्टिव टिश्यूज़ नहीं होते, हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेटर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, रेप्टाइल्स के पास सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं। सर्विकल वर्टिब्रा नेक रीजन में होते हैं। अब उसमें जो फर्स्ट टू होते हैं, जैसे कि हमने इनका नेम भी सुन रखे हैं, एटलस और एक्सिस इनको कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो हेड को फ्रीली मूव करने देते हैं। और इसके अलावा जो इसका एक्सिस होता है वो मॉडिफाई हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट भी हो जाती है। इसकी रिब्स भी मॉडिफाई होती हैं। अब जैसे कि हम स्नेक्स में देखते हैं, उनकी जो रिब्स होती हैं उसका मस्कुलर कनेक्शन होता है बेली स्केल्स के साथ। बेली स्केल्स के साथ क्यों होता है, क्योंकि उसने रिंगना है, उसकी लोकोमोशन में हेल्प करना है। उसके अलावा बहुत से जो हिस्ट्री में देखा गया है कि प्री हिस्टोरिक जो रेप्टाइल्स पहले मौजूद थे, जो साइंस मिले हैं, उनमें पता चला गया था वो बाईपेडल थे, कि मतलब वो हाइंड लिम्स पे चलते थे। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये एवोल्यूट हुए एम्फीबियन से, जो बेसिक कैटेगरी फॉर्म है वो वहीं से है। उसके अलावा क्या है कि इनका पेल्विस थोड़ा नैरो होता है, टेल स्ट्रेच्ड होती है, क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना है। बाईपोडल लोकोमोशन की वजह से क्या होता है, बाईपोडल टोटली डिपेंडेंट होती है हाइंड लिम्स पे। उसकी वजह से क्या होता है, फ्रंट अपेंडेजेस फ्री हो जाते हैं। और वो क्या होता है, फ्रंट अपेंडेजेस फ्री हैं तो उनके पास ज़्यादा टाइम है, उनके पास प्रॉपर वो अडॉप्ट हो जाते हैं किसके लिए, कैप्चर या फ्लाइट के लिए। वो कैप्चर करते हैं अपने प्रे को, या वो फ्लाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड लास्ट वर्टिब्रेट की तरफ मूव कर रहे हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, बर्ड्स। अब बर्ड्स में क्या होता है, एयर में जो लोकोमोशन होती है, अब जाहिर सी बात है एयर में होनी है, तो इसका जो स्केलेटन है वो मॉडिफाई हो चुका होता है फॉर फ्लाइट, और इसमें कुछ अडेप्टेशंस आ गई हैं। तो वो मेन अडेप्टेशंस क्या होती हैं, सबसे पहले उसकी बोन्स होती हैं, लार्ज बोन्स में क्या होती हैं, लार्ज एयर स्पेसेस। उसकी वजह से क्या होता है, स्केलेटन लाइट हो जाता है। लाइट होने से क्या होगा, उसको उड़ने में मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है जो भारी चीज़ होगी वो उससे अच्छे से नहीं उड़ पाएगी जितना कि हल्की चीज़ उड़ेगी। उसके अलावा इसके क्या होते हैं, 4 लिम्स जो होते हैं सामने वाले, वो क्या इवॉल्व हो जाते हैं विंग्स में। और पेक्टोरल मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे पेक्टोरल क्या होते हैं, आगे वाले, जैसे हमारे पेक्टोरल मसल्स वो होते हैं जो हमारे शोल्डर वाले हैं, तो उनके जो 4 लिम्स के साथ मसल्स होते हैं, पेक्टोरल मसल्स, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। किस लिए, क्योंकि उन्होंने विंग्स को अपर डाउन मूव करवाना है ना। अब जो स्टर्नम है, चेस्ट बोन है, वो मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई होकर वो क्या बनाती है, वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं कील। कील किस लिए होता है, फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। उसके अलावा इनकी बॉडी क्या होती है, कवर्ड विद फेदर्स होती है। फेदर्स का क्या फ़ायदा होता है, ये विंग को लार्ज सरफेस एरिया देते हैं, जिसकी वजह से वो एयर में रह सकता है। बॉडीज़ को वार्म रखते हैं ताकि इनफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। उसके अलावा बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड पहले हम किस में पढ़ चुके हैं, फिशेज़ में। और स्ट्रीमलाइंड बॉडी का बेसिकली मकसद क्या होता है, वहाँ भी क्या था, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, यहाँ भी वही मकसद है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ताकि क्लियरली कट करे थ्रू द एयर और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो मूव करे। फेदर्स क्या होते हैं, वो अगेंस्ट द बॉडी होते हैं ताकि एयर उसके ऊपर ईजिली फ्लो कर सके। उसके अलावा जो आगे फ़्लाइट होती है ना, वो 2 तरह की होती है, वो एक्टिव फ़्लाइट भी होती है, वो पैसिव फ़्लाइट भी होती है। आगे उनका डिफरेंस देख लेते हैं। अब हमारे पास जो पैसिव फ़्लाइट होती है ना, उसमें क्या करता है, बर्ड ग्लाइड करता है। ग्लाइड क्या मतलब, थोड़ी देर के लिए वो अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं और उसके बाद वो उनको स्टडी एक मूवमेंट में ले आता है। अब इस मूवमेंट में क्या होता है, जो विंग्स है ना, वो एरोफॉइल्स के तौर पे काम करते हैं। एरोफॉइल्स टर्म यूज़ हुई है। एरोफॉइल क्या होता है, वो कोई भी स्मूथ सरफेस होती है जिसके थ्रू एयर पास आउट हो जाए
एयर स्ट्रीम के ही एंगल पे, तभी वो मूवमेंट मेंटेन करेगा ना कि जो एयर स्ट्रीम का एंगल है उसी पे जो है वो मूव हो कर जाए। अब उसके बाद क्या होता है कि जो एयर है ना फ्लो करती है विंग पे इस तरह से कि बर्ड को लिफ्ट मिलती है, वो लिफ्ट मिलती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो ग्लाइड करता है। अब वो लिफ्ट क्या होती है, वो लिफ्ट डिपेंड करती है उसी एंगल पे, मैंने बताया ना एयर स्ट्रीम के साथ एंगल बनाना ज़रूरी है, वो उसी एंगल पे डिपेंड करेगी कि किस तरह विंग जो है वो एयर स्ट्रीम के साथ एंगल बना रहे, उस किस तरह उसके रिलेटिव है। उसके अलावा सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है एक्टिव फ्लाइट। अब ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी कि इस जब हमारे पास एयर करंट्स या एयर स्ट्रीम की वजह से कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब हमारे पास कोई एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो कांस्टेंट फ्लैपिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्टिव फ्लाइट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बर्ड्स एयर के थ्रू मूव करते हैं ना, वो जल्दी जल्दी अपर कर्व पे जल्दी मूवमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर सरफेस। इसके वजह से क्या होता है कि जो अपर सरफेस होती है ना, वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि एयर वहाँ पे क्विकली फ्लो कर रही है एयर कम एज़ कम्पेयर टू बिलो, तो प्रेशर कम हो। अब प्रेशर नीचे कम है, हमारे पास ऊपर ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होता है एक नेट हमारे पास जो प्रेशर है ना वो डेवलप हो जाता है ऑन द विंग। वो क्या करता है, वो फिर लिफ्ट प्रोवाइड करता है और कांस्टेंट फ्लैपिंग की मदद से हमारे पास फ्लाइट होती है। इस फ्लाइट को हम क्या कहते हैं, इस फ्लाइट को हम एक्टिव फ्लाइट कहते हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट पे एंड द मोस्ट डेवलप्ड वर्टिब्रेट, जो कि क्या है, मैमल्स। अब मैमल्स में क्या होता है, मोस्ट एफिशिएंट वे जो हमारे पास सपोर्ट करता है ना बॉडी को, वो मैमल्स में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लिम्स है ना उनमें मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन हुई हुई हैं, डिफरेंट मैमल्स हैं, तो हर उनको भी फिर आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लिम्स दैट हैव अंडरगॉन थ्रू फर्दर मॉडिफिकेशंस। अब वो जो हमारे पास कैटेगरीज हैं वो हमारे पास 3 हैं, प्लेंटिग्रेड, डिजिटिग्रेड, अंग्यूलिग्रेड। अब प्लेंटिग्रेड हमारे पास क्या होते हैं, ये वो मोड है जिसमें जो मैमल्स हैं ना वो वॉक करते हैं अपने सोल्स पे या डिजिट्स पे। डिजिट्स किसको कहते हैं, टोज़ को कहते हैं। जैसे हम मूव करते हैं ना अपने टोज़ पे, हमारा सारा जो प्रेशर होता है वो पाँव के टो पे होता है ना, थ्रू फीट हम मूव करते हैं। अब डिजिट्स कम्प्लीटली रेस्ट करते हैं या हाफ रेस्ट करते हैं, बट बेसिकली इन्वॉल्व क्या होता है हमारे पास टो। इसमें हमारे पास मंकीज़ की एग्जाम्पल होती है, एपिस की एग्जाम्पल होती है, मैन की एग्जाम्पल होती है या बियर की। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारे पास डिजिटिग्रेड। अब इसमें क्या होता है, जस्ट डिजिट्स पे करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, फास्टर मूवमेंट होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है ना वो तकरीबन लॉस्ट होता है या प्रेजेंट ही नहीं होता। जैसे कि आप रैबिट्स में, खरगोश में देखते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी सिर्फ जो पीछे वाली 2 टांगे होते हैं वो नहीं पे मूव कर रहे होते हैं, आगे वाले जो उनके लिम्स हैं वो आपको बहुत छोटे नज़र आते हैं। तो सारा प्रेशर किस पे है, उन्हीं 2 लिम्स पे। ये भी डिजिट्स पे वॉक कर रहे हैं बट इनके अगले प्रेजेंट होते हैं बट रिड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है वो है अंग्यूलिग्रेड। इसमें क्या होता है कि जो टोज़ होते हैं ना उनकी टिप्स पे जो होती है ना उनके थ्रू मूव करते हैं, लेकिन उनकी टिप्स जो हैं वो एक मॉडिफाई हो जाती हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं हूव्स। उर्दू में आपने लफ्ज़ सुना होगा खुर। तो वो आपको अगर इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, डियर की एग्जांपल आ जाती है, गोट की एग्जांपल आ जाती है। आपने देखा होगा उनका जो नेक्स्ट है ना वो पीछे से थोड़ा उठा हुआ होता है, उनका जो टो या फुट हमें नज़र आ रहा होता है, वो जो उसका अगला स्ट्रक्चर है ना उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हूफ कहते हैं। और इस तरह 3 तरह की जो हमारे पास लोकोमोशन है वो मैमल्स में देखी जाती है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, द एनिमल्स विद द बैकबोन, उनमें किस तरह मूवमेंट होती है। अब फिशेस में कैसे होती है कि उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, उसमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं। और एम्फीबियंस में हमारे पास क्या होता है कि एम्फीबियंस में हमारे पास 2 तरह से होती है, बॉडी रिगल आउट करती है या फुट पे मूव करती है। रेप्टाइल्स होते हैं उनकी मूवमेंट हमें नज़र आ जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें पैसिव और एक्टिव फ्लाइट होती है और डिफरेंट मूवमेंट हमें नज़र आती है। मैमल्स में क्या होते हैं, 3 कैटेगरीज बनती हैं, प्लेंटिग्रेड, डिजिटिग्रेड और अंग्यूलिग्रेड, और उनकी वजह से हमें मूवमेंट नज़र आती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।